स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक कहानी है और कक्षा चौथी के लिए है। पाठ 3, शेर और किशमिश। आपको तो यह पता ही है कि शेर निडर जानवर है, लेकिन वह भी कैसे भयभीत हुआ, यह हास्य कथा पढ़कर जानिए। एक गांव था, छोटा सा, सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थीं। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वह सबसे ऊंचे चढ़कर गरजता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। जाड़े की एक रात को, जब सारी दुनिया बर्फ से ढकी जान पड़ती थी, शेर नीचे उतरा। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वह भूखा था। वह शिकार की ताक में घूम रहा था कि एक खिड़की के नीचे पहुंच गया। अंदर बत्ती टिमटिमा रही थी। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगा, आ आ आ। वह लगातार रोता जा रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान के अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, चुप रहो, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है इसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, लो, वह भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसके देख सकता। न यह लोमड़ी से डरता है, न भालू से। उसे फिर से बहुत जोर से भूख लग गई। शेर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। स्टार्ट। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई। शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब होता है, हैरानी हुआ और वह इतना डर गया कि वह बेहोश सा होकर गिर पड़ा। वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ, शेर ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसने सांस ली और फिर खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। लगता तो नहीं था कि उसको शेर का नाम सुनकर जरा भी डर लगा। शेर ने आज तक कोई ऐसा जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता है। वह तो यही समझता आया था कि उसका नाम सुनकर दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं, लेकिन इस विचित्र यानी अलग से बच्चे ने कोई परवाह नहीं की। उसे किसी चीज़ का भी डर नहीं है, शेर का भी नहीं। अब शेर को चिंता होने लगी। उसी मिनट माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो, अब चुप रहो, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन यानी तुरंत रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा यानी चुप्पी यहाँ छा गई। यहाँ तक कि सांस की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? खूंखार होता है, खतरनाक। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। उसी समय कोई भारी चीज़ उसकी पीठ पर धम से यानी अचानक, धम से गिरना, अचानक गिर जाना। शेर जान लेकर भागा। उसने सोचा, उसकी पीठ पर कूदने वाला किशमिश के सिवा और कोई नहीं हो सकता। असल में उसकी पीठ पर कूदा था एक चोर, जो उस घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत से उसकी पीठ पर कूदा था। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान ही निकल गई। पर जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वह सवार है वह गाय नहीं, शेर है, शेर बहुत तेज दौड़ा, जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर शेर की पीठ को कसकर पकड़े रहा, क्योंकि वह जानता था जो ही वह नीचे गिरेगा शेर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। यानी कि शेर से तो सभी डरते हैं। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान को। पौ फट गई यानी कि सुबह हो गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकती हुई डाल देख ली, यानी कि वह पेड़ की लटकती हुई डाल पर जा बैठा। बस उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालों के बीच छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली, यानी राहत मिली उसे। शेर ने भी चैन की सांस ली। भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच एक भयानक जीव है। यानी कि शेर जो था वो किशमिश से डर गया। वह वापस पहाड़ी पर अपने घर चला गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।
आपको होमवर्क में इस स्टोरी को याद करना है और जो भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको आपने अच्छे से राइट करके देखना है। दैट्स ऑल।